हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है। मेनली सब कैलकाटा से आए हैं और भी सब भक्तों का धन्यवाद आने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम पे हम लोग कुछ श्रवण कीर्तन करेंगे। तो वैसे इस्कॉन में जब हम लोग भागवत कथा करते हैं तो थोड़ा सा बाहर जैसे करते हैं उससे अलग होता है। बाहर जो भागवत करते हैं उसमें ज़्यादा म्यूज़िक और वो कथा की तरह पूरे भागवतम कवर करते हैं। तो हम वैसे पूरा भागवतम तो नहीं, फिर भी मेन टॉपिक्स कवर करेंगे भागवतम का। कोशिश करेंगे जितना भी कर पाएँ कृष्ण लीला तक तो हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी हर दिन जय राधा माधव ज़रूर गाते थे भागवतम के पहले। तो हमारे नारद ऋषि प्रभु मदन गोपाल प्रभु ने कीर्तन किया। तब हम लोग डायरेक्ट कथा शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम का पहला श्लोक पाठ करेंगे, जो कि पहला लाइन श्रीमद् भागवतम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और पहला श्लोक इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। O my Lord Shri Krishna, Son of Vasudev, O all-pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Shri Krishna because He is absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestations and is independent because there is no other cause beyond Him. It is He only who first imparted the Vedic knowledge onto the heart of Brahmaji, the original living being. By Him even the great sages and demigods are placed in illusion, as one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Only because of Him do the material universes, temporally manifested by the reactions of the three modes of nature, appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon Him, Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon Him, for He is absolute truth. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan
सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है और ये पहला श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बताते हैं श्रीमद् भागवतम का विषय वस्तु क्या है। भागवतम में सबसे पहले प्रणाम करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वही हैं इस श्रीमद् भागवतम के विषय वस्तु। वो कौन है? कई बार लोग सोचते हैं कि कृष्ण अवतार हैं, या ठीक है ऐसे कोई लोग सोचते हैं कोई महान पुरुष है। नहीं, कृष्ण परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। गॉड तो भगवान, कोई भी किसको भगवान बनाते हैं, परम सत्य वो जिनसे सब कुछ आया है, जन्म आदि अस्य, जिनसे पूरी सृष्टि आई है, जो सबके आधार है। जैसे भगवान गीता में क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। तो पूरे सृष्टि के आधार है भगवान श्री कृष्ण, परम सत्य हैं। उन्हीं से सब, उन पे ही सब कुछ टिका हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है सूत्रे मणि गणाइव। जैसे हम लोग गले में कंठीमाला पहनते हैं या आप लोग कोई हार पहनते हैं, तो उसके पीछे एक धागा होता है जो बांध के रखता है। तो पूरे सृष्टि में कृष्ण इसके पीछे धागा है, आधार है, जो सब कुछ पकड़ के रखे हैं। अगर कृष्ण नहीं रहे तो सब कुछ एक सेकंड में कोलैप्स हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। तो कृष्ण ही हैं जो पूरे संसार को टिका के रखे हैं, वही सबके स्रोत हैं और वही बाद में संहार भी करने वाले हैं। और जैसे कोई एक इंजीनियर घर बनाता है, उसको पता होता है घर के हर कोने में क्या है क्या नहीं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पूरे संसार में सब कुछ अभिज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं वो। और स्वराट यानी इंडिपेंडेंट, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी आवश्यकता सबको है, उनके बिना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे हमारा जीवन है, हम कितने लोगों पे आधारित रहते हैं, हवा नहीं होगा तो जी नहीं सकते। कई लोग हमारे लिए कोई भोजन उगाते हैं, कोई पकाते हैं, तो हम कितने लोगों पे निर्भर रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वराट हैं, किसी पे वो निर्भर नहीं करते। उन्होंने ही जो वैदिक ज्ञान है सबसे पहले किसके हृदय में दिया? ब्रह्मा जी के हृदय में। और फिर ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान आगे परंपरा में आगे बढ़ाया। तो मैं उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। यह है श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक। सत्यम परम धीमहि। कई बार लोग पूछते हैं अरे भगवान है क्या? प्रभुपाद जी बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई सैटेलाइट को अगर हम आकाश में छोड़ते हैं तो वो क्या अपने आप घूमता है? नहीं, उसके पीछे कंट्रोल सेंटर है, कई साइंटिस्ट रहते हैं जो उसको डिज़ाइन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, सब कंप्यूटर प्रोग्राम चलता है, तब जाके सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। वो भी कई बार फेल हो जाता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो कभी हमने सोचा कि ये पृथ्वी कैसे सूर्य के चारों तरफ अच्छे से घूम रहा है, इतने सदियों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया।
कभी आपने देखा सूर्य एक दिन उगना बंद हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, सिग्नल इंटरनेट कनेक्टिविटी चला गया तो सूर्य उदय नहीं हुआ? ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं। हर दिन सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है। इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, तो अवश्य इसके पीछे कोई एक कंट्रोलर है जो ये सबको नियंत्रण करते हैं, जिन्होंने सबको डिज़ाइन किया है। तो परम सत्य वही है जो सुप्रीम डिज़ाइनर हैं, सुप्रीम कंट्रोलर हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? वो एक व्यक्ति है। कई बार लोगों को पूछो, हाँ कोई सुप्रीम पावर तो है, लेकिन भागवतम कहते हैं पावर नहीं, पावरफुल ये व्यक्ति हैं, शक्ति तो उनका वैभव है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण। पहला श्लोक प्रभुपाद जी के जो गुरु थे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने ये पहले श्लोक पे 30 दिन तक प्रवचन दिया था। कितने दिन तक? 30 दिन तक भागवतम का पहला श्लोक। इतना गहरा श्लोक है, हम तो 5 मिनट में थोड़ा इसको बताए। दूसरा श्लोक, क्वेश्चन बाद में लेंगे ना। नेक्स्ट, दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजित कैटवत्रो परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा पररेश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृत्रिभिः शुश्रूभिस्तक्षणात्। कहते ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये जितने कैटव धर्म है सबको तिरस्कार करता है इसका। और जो वास्तवम वस्तु, जो परम सत्य का हम बात किए, वही एकमात्र वस्तु है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करता है श्रीमद् भागवतम। और इसको कौन समझ पाएंगे? जो शुद्ध भक्त है, सताम है, निर्मत शरणाम, जिनके हृदय में निर्मत्सर नहीं है, मत्सर नहीं है। जानते मच्छर, आजकल बड़ा मच्छर, डेंगू का बड़ा प्रकोप है। तो मच्छर शब्द संस्कृत में मत्सर से आया है। मत्सर, मत्सर यानी एनवी, जब द्वेष करते हैं किसी से। एक बार इस्कॉन में एक भक्त सार्वभौम प्रभु बड़ा मजाक से क्लास देते हैं, तो कह रहे थे कि ये मच्छरों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है पता है? क्योंकि जो व्यक्ति मरते हैं वो सब अगले जन्म में क्या बन रहे हैं? मच्छर ही बन रहे हैं। क्योंकि हम लोग मच्छर की तरह, हमारी सोच है दूसरे के खून पीना। तो मच्छर यानी जो दूसरों को परेशान करना चाहता है, दूसरों का खून पीना चाहता है, वो है मच्छर। तो भागवतम ऐसे लोगों को समझ में नहीं आएगा जो मच्छर के समान है, जो निर्मत्सर है, जिनके हृदय में दूसरों के लिए मात्सर्य भाव नहीं है, वो समझ सकते हैं श्रीमद् भागवतम को। क्या लाभ होगा भागवतम सुनने से? व्हाट इज द बेनिफिट? क्यों सुने हम चाहते ना कोई बेनिफिट हो। तो भागवतम सुनने से क्या बेनिफिट है? तापत्रय उन्मूलनम। इस संसार में 3 ताप से हम सब पीड़ित हैं, 3 क्लेश। अभी नव दुर्गा चल रहा था, आज 9वां दिन है। दुर्गा जी हाथ में क्या पकड़ती हैं? त्रिशूल। प्रभुपाद जी समझ त्रिशूल क्या है? 3 तरह का कष्ट है जो इस संसार में हम सबको मिलता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्लेश क्या है? हमारे अपने शरीर द्वारा, हमारे अपने मन द्वारा जो हमें कष्ट मिलता है, बीमारी हो गया, कभी मानसिक कष्ट मिलता है, यह आध्यात्मिक क्लेश। सबके जीवन में है कि नहीं आध्यात्मिक क्लेश? सबके जीवन में। आदि भौतिक, जो दूसरे जीवों के बारे में, कई बार लोग हमारे बिना गलती के हमारे शत्रु बन जाते हैं, हमें परेशान करते हैं, या कई बार कीड़े मकोड़े हमें परेशान करते हैं। तो दूसरे जीव जो हमें कष्ट देते हैं उसको कहते हैं आदि भौतिक। और तीसरा कष्ट है आध्यात्मिक, जो कि प्रकृति देता है। कभी ज़्यादा गर्मी, कभी ज़्यादा सर्दी, कभी अर्थक्वेक, इस तरह के जब प्रकृति के द्वारा कष्ट आता है उसको कहते हैं आदि दैविक। तो 3 ताप हैं सबके जीवन में संसार में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी इस संसार में क्लेम नहीं कर सकता कि मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो भिखारी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे सबसे बड़ा नेता हो, हर एक के जीवन में 3 कष्ट जरूर आते हैं।
तो इन 3 कष्टों से, 3 ताप से व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जो श्रीमद् भागवतम पढ़े। और ये भागवतम को लिखा किसने है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि व्यासदेव ने इस भागवतम को लिखा है और किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। क्यों? इसको पढ़ने मात्र से क्या होगा? सद्यो हृदय वृत्ते अत्र, तुरंत जो भगवान है, पर ईश्वर है, वो हमारे हृदय में स्थित हो जाएंगे जैसे भी हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे। तो देखिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का वांग्मयी मूर्ति है, साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्ण है श्रीमद् भागवतम। भगवान का नाम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए श्रीमद् भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का भी आरती करते हैं। साक्षात भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम है और कोई शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। तो हर एक मनुष्य को प्रभुपाद जी कहते हैं कि जरूर मनुष्य जीवन मिला है तुम्हें भागवतम सुनना चाहिए। नहीं तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु भी आहार निद्रा भय मैथुन करता है, मनुष्य भी एक वही काम करते हैं, खाना पीना सोना। तो धर्म अगर मनुष्य के जीवन में नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। और सबसे ऊंचा धर्म है श्रीमद् भागवत धर्म। कैटव धर्म क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। अधिकतर लोग संसार में पूजा पाठ क्यों करते हैं? कुछ बदले में मिल जाए। लोग बिजनेस करते हैं, 100 रुपया मंदिर में चढ़ाएंगे, लाख रुपया का प्रॉफिट हो, ऐसा रिटर्न तो कहीं नहीं मिलता। लेकिन लोग मंदिर में चाहते हैं बिजनेस करने, धर्म अर्थ। तो ये असली उद्देश्य नहीं है श्रीमद् भागवतम का ना। श्रीमद् भागवतम में यही है, कहीं भी आप देखेंगे ऐसे प्रलोभन नहीं दिया कि आप ये करेंगे तो आपको ये धन मिल जाएगा, ये हो जाएगा ना। श्रीमद् भागवतम का केवल एकमात्र उद्देश्य है सबको कृष्ण प्रेम देना। चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहते थे श्रीमद् भागवतम प्रमाण, कहते थे आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजबधु वर्गे नया कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरः नापरः। कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण वही हमारे आराध्य हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम, उनका धाम भी उनकी तरह आराध्य है। तो आप सबका परम सौभाग्य कि आप वृंदावन धाम में आए। भगवान के धाम भगवान की तरह ही पूजनीय है, हर कोई नहीं आ सकता वृंदावन धाम में। राधा रानी का जब तक वीजा सैंक्शन नहीं होता इस धाम में कोई आप प्रवेश नहीं कर सकता। एक बार एक तीर्थों का मीटिंग हुआ, जो भारत में जितने तीर्थ है सब आए और सब ने अपना राजा घोषित किया। किसको? प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। फिर बाद में तीर्थराज प्रयाग गए भगवान कृष्ण के बाद आशीर्वाद लेने, बोले सब ठीक हो, खुश हो, सारे तीर्थ आए, बोले हाँ सब आए। फिर तीर्थराज प्रयाग ने कहा लेकिन प्रभु एक तीर्थ नहीं आए, वहाँ पे वृंदावन धाम नहीं आए। तो भगवान ने कहा अरे मूर्ख, मैं तुम्हें सारे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया। तो वृंदावन धाम क्या है? भगवान का निजी घर, होम ऑफ कृष्ण। तो बाकी तीर्थों में वृंदावन में बहुत अंतर है। ये तीर्थ स्थान नहीं है, ये भगवान का अपना घर है। और ऐसा कहते हैं ब्रजवासी कि घर भगवान तो यहाँ किराएदार है, मालिक कौन है यहाँ पे? राधा रानी। तो राधा रानी यहाँ की मालकिन है और भगवान कृष्ण यहाँ पे किराएदार है, श्री वृंदावन धाम। तो श्री वृंदावन धाम में आप सब आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भगवान जैसे पूजनीय उनका धाम भी वैसे ही पूजनीय है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, कि श्रीमद् भागवत क्या है? अमल पुराण है। मल यानी गंदगी, अमल यानी कोई गंदगी नहीं है। यानी दूसरे पुराणों में क्या गंदगी है? हाँ है। क्या गंदगी है? भौतिक इंद्र तृप्ति की। दूसरे सब पुराण में है, आप ऐसा करोगे तो ये पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब गंदगी है। श्रीमद् भागवतम शुद्ध पुराण है जिसमें केवल कृष्ण भक्ति का ज्ञान है और कुछ इसमें और कोई टॉपिक नहीं है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का बात नहीं है। प्रेम पुमार्थो महान,
प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, वो उद्देश्य श्रीमद् भागवतम का। तो ये दूसरा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तीसरा श्लोक, हाँ ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मूर्हो रसिका भुवि भावुकः। कहते हैं निगम कल्पतरोर, ये जो पूरे शास्त्र है ना, ये एक पेड़ के समान है। कल्पतरु वेद जो है, कल्पतरु मतलब हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। वेद में सारे टॉपिक्स हैं, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र, सारे विषय वेद में हैं, तो इसलिए कल्प वृक्ष के समान है। लेकिन इस पेड़ का जो पका हुआ फल है वो क्या है? श्रीमद् भागवत, यानी पूरे सार है इस पेड़ का। और इसका आस्वादन किसने किया? शुक मुखाद, सुखदेव गोस्वामी। आप जानते हैं, अगर कोई आपको अगर मीठा फल चाहिए ना, अगर अमरूद मीठा खाना है, तो सबसे मीठा कौन सा होता है? जिसपे तोते का चोंच होता है। तोता सबसे मीठा फल में जाके चोंच डालता है और उसके चोंच डालने से वो फल और ज़्यादा मीठा हो जाता है। मैंने देखा है अमरूद, बचपन में एक अमरूद का पेड़ था, अगर तोता उसमें चोंच लगा दिया, बड़ा मीठा अमरूद होता था वो। तो वैसे श्रीमद् भागवतम तो ऐसे ही मीठा है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब इसको सुनाए तो और भी ज़्यादा मीठा हो गया, रस भरा। कैसा रस? साधारण आम में तो गुंठली है, छिलका है, भागवतम रस ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट रस ही रस है, जूस, कोई छिलका नहीं, कोई गुंठली नहीं। पीबत भागवतम रसमालम, इसको खाली पीना है। कैसे पीना है? कान के द्वारा, खाली इसको पान करना है। मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका। और जो रसिक लोग हैं, जो महान संत हैं, वो इसको पूरी तरह से इसका आस्वादन कर पाते हैं। तो हम जब भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हो सकता है हमें इतना आनंद ना आए, लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारे लिए ये औषधि का काम करता है। हमारा जो भव रोग है उसको खत्म करने वाला है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम जो है ये सबको अच्छा लगेगा। जो मुक्त आत्मा है उनको तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो बद्ध जीव हैं उनको भी भागवतम सुनना अच्छा लगेगा। इसमें भगवान की कितनी सुंदर लीलाएं हैं, अवश्य आनंद थोड़ा थोड़ा आएगा ही। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जो आम है ना, ये ऐसा नहीं कि पेड़ से नीचे गिर गया। अगर पेड़ से बिल्कुल पका हुआ आम नीचे गिर जाए तो क्या होगा? फट जाएगा। तो हम डायरेक्ट भागवतम पेड़ तोड़ के नहीं खा सकते। कैसे? कोई तोड़ के दूसरे के हाथ में देगा, दूसरे के हाथ में, ऐसे करके भागवतम हम ये फल को प्राप्त करना चाहिए, यानी गुरु परंपरा माध्यम से। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा माध्यम से जो भागवतम सुना है वही दूसरे को सुना सकता है, और वैसे लोग से भागवतम सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ा दुख की बात है, कई लोग भागवतम का व्यापार करते हैं, तो ये बड़ा अपराध है। कई लोग बिजनेस बनाते हैं कि भागवत कथा इतना लेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ऐसे बिजनेस बना लेते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है भागवतम को बिजनेस बनाना। फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि डायरेक्ट कई कथाकार है वो सीधे कृष्ण लीला पहुंच जाते हैं और रासलीला की बात करते हैं। नहीं, भगवान कृष्ण की लीला 10वें स्कंद में आया, उसके पहले क्या है? 9 स्कंद है। वो पूरा जब समझ जाएंगे तब हमें 10वें स्कंद में जाना चाहिए। तो ये है श्रीमद् भागवतम सुनने की विधि, और ये है पहले 3 श्लोक मंगलाचरण के श्रीमद् भागवतम में। फिर आगे कथा आती है कैसे नैमिषारण्य जो स्थान है, नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय, नहीं इसमें नहीं, ऋषय शौनकादय शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममस्तय। ओके, मैं बताऊं तो फिर कहते हैं नैमिषारण्य में, जो कि एक स्थान है यहाँ से पास में, लखनऊ के पास में, वहाँ पे एक बार 88,000 ऋषि एकत्र हुए
और 1000 वर्ष तक उन्होंने एक यज्ञ किया। किस लिए? क्योंकि नैमिषारण्य जो स्थान है, ऐसे माना गया है पूरे ब्रह्मांड का ही सेंटर है। तो ऋषि लोग देखे कि कलयुग आने वाला है, इसीलिए वो चाहते थे कि दूसरों का कैसे उपकार हो, इसलिए उन्होंने एक यज्ञ किया। ये जो साधु होते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो हमेशा दूसरे का उपकार करना चाहते हैं। दे वांट टू बेनिफिट अदर्स, यही है साधु के लक्षण। तो एक बार क्या है, सुबह सुबह उन्होंने अपना यज्ञ किया और उसके बाद वो सूत गोस्वामी को आसन में बैठाए और कुछ प्रश्न पूछे। प्रभुपाद जी कहते हैं सुबह का समय जो है ये आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके सुबह और शाम का समय ये हमें आध्यात्मिक कार्य में लगाना चाहिए। देखिए ये हमारी संस्कृति है। आजकल तो लोग सब भूलते हैं, रात को 1 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं। नहीं, प्रातः काल में ज़रूर उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है और आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है ही है। तो इसमें उठ के हमें आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। तो सारे ऋषि लोग सुबह सुबह उठ गए और फिर सूत गोस्वामी को कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो शौनक ऋषि जो 88,000 ऋषि थे, उनके लीडर थे शौनक ऋषि। उन्होंने प्रश्न पूछा सूत गोस्वामी से। क्या पूछते हैं? ऋषया उचुहु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, आप तो सारे पाप से मुक्त हैं, आप सारे वेद और पुराण को अच्छे से जानते हैं, और इतना ही नहीं, आपको अपने गुरु ने आशीर्वाद दिया है, तो आप बता सकते हैं। तो ऐसे करके 6 प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, कभी भी हम किससे पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए, थोड़ा एटिकेट होता है, थोड़ा उनको आदर करना, उनका गुणगान करना। तो ये पहले कह रहे हैं कि हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं, आप में क्या योग्यता है। देखिए आएगा 6 क्वेश्चंस, नरेंद्र प्रभु एक स्लाइड है 6 क्वेश्चंस। तो वो 6 प्रश्न अभी पूछेंगे और श्रीमद् भागवतम इन 6 प्रश्नों का उत्तर है, जो कि 88,000 ऋषि किसको पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी को। ध्यान रखिए नाम, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं, उनके लीडर शौनक ऋषि वो प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको प्रश्न पूछ रहे हैं? सूत गोस्वामी को। और कह रहे सूत गोस्वामी हम आपसे क्यों पूछ रहे हैं? 3 योग्यता बताते हैं। एक तो आप सारे पाप से मुक्त हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो पाप का जीवन जीता है उसको भागवतम बोलने का कोई हक नहीं है। दूसरा, आप सारे वैदिक शास्त्र पढ़े हुए हैं। और तीसरा, आपको अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, गुरु का आपने सेवा किया। यानी जो गुरु परंपरा में आते हैं, जिनको गुरुजन का आशीर्वाद मिलता है, वही भागवत बोलने के लिए योग्य हैं। फिर 6 प्रश्न पूछते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है 6 प्रश्न। पहला प्रश्न पूछते हैं, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल? कि लोगों के लिए सबसे ऊंचा कार्य क्या है, सबसे लाभप्रद कार्य क्या है, अल्टीमेट गुड, लोगों का सबसे ज्यादा भला किस में होगा? साधु हमेशा चाहते हैं दूसरों का उपकार करना, लेकिन उपकार क्या कर सकते हैं हम? असली उपकार क्या है? जब आत्मा को उपकार करें। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल समझाते हैं। अगर कोई व्यक्ति डूब के मर रहा है और कोई जाता है जो स्विमिंग करना जानता है, वहाँ कूदता है और जाता है और बड़े मुश्किल से उसका शर्ट बचा लेता है, कोट और शर्ट बचा के वापस आ जाता है और कहता है देखो देखो मैंने व्यक्ति को बचा लिया। तो लोग क्या उसको कहते हैं, मूर्ख है, व्यक्ति तो डूब के मर गया, उसके शर्ट को बचा के ले आए। तो वो क्या उसको लाभ पहुंचाना हुआ क्या? वो व्यक्ति तो डूब के मर गया, उसे केवल शर्ट को बचा के ले आए। तो लोग यही कर रहे हैं समाज में। ये शरीर तो हमारा ड्रेस है, लोग इसी को बचा रहे हैं, आत्मा को कोई नहीं बचाना चाहता। तो ये असली उपकार नहीं है। असली उपकार है आत्मा का कल्याण करना, दैट इज अ रियल बेनिफिट। एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति एक तोता खरीदने गया बाजार से, बड़ा सुंदर तोता था और उसका पिंजरा भी बड़ा सुंदर था, बड़ा पैसे वाला आदमी था। तो सोने का पिंजरा लेके आया,
उसमें सब हीरा मणि सब लगा हुआ था। बड़ा खुश हो गया, अरे कितना सुंदर तोता मिला, घर लेके आया। और हर दिन वो क्या करता था, बड़े अच्छे से पॉलिश करता था, पिंजरे को अच्छे से धोता था, सब पॉलिश करता था। फिर कुछ दिन के बाद तोता मर गया और बड़ा दुखी हो गया। तुरंत वो दुकानदार के पास गया, अरे तुमने कैसे मुझे चीटिंग कर दिया, मुझसे लाखों रुपया ले लिए और ये तोता ही मर गया। अरे बोला ऐसे कैसे? बोला अच्छा आपने तोता को क्या खिलाया? बोला तोता को? अरे मैं तोता को थोड़ी खिलाया, मैं तो पिंजरे को पॉलिश किया अच्छे से, हर दिन पॉलिश किया, देखो कितना चमक रहा है मेरा पिंजरा। बोला अरे पिंजरे को तो पॉलिश किए, तोते को तो कुछ खिलाना चाहिए था। हमारी सब अवस्था ऐसे ही है। ये पूरा सिविलाइजेशन केज पॉलिशिंग सिविलाइजेशन है। हम केवल शरीर को पॉलिश कर रहे हैं और अंदर जो चिड़िया है, जो आत्मा है, उसको हम भूल गए। क्या होगा? कैसे कोई सुखी रह सकता है इस समाज में? नो वन कैन बी हैप्पी। इसलिए ये ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल, सबके लिए सबसे लाभप्रद कार्य क्या है? पहला प्रश्न। हाँ? क्योंकि अगर प्रभुपाद जी समझाते हैं, अगर स्पिरिचुअल वेलबींग है, मेटेरियल वेलबींग अपने आप पीछे पीछे भागेगा। मतलब अगर आध्यात्मिक रूप से हम अगर स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो भौतिक चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी पीछे पीछे। इसलिए सबसे आगे हमें जीवन में किसको रखना है? भक्ति को, आत्मा को प्रायोरिटी देना है। बाइबल में भी कहते हैं व्हाट प्रॉफिट इज ए मैन इफ ही विंस द एंटायर वर्ल्ड बट लूजेस हिज सोल। अगर कोई व्यक्ति पूरा दुनिया भी जीत लेता है, अगर आत्मा को ही अपना खो देता है, तो क्या लाभ है उसका? तो इसलिए पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं। दूसरा पूछते हैं क्यों? क्योंकि कहते हैं इस कलयुग में क्या है? परायण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। इस कलयुग में सबका मंद भाग्य है, सबकी आयु बहुत थोड़ी है। हाँ, पहले लोग हजारों साल जीते थे, अब कलयुग के में तो 60, 70, 80 तो बहुत हो गया। 80 होने के बाद तो कलर ये बुढ़ा कब मरेगा? हाँ? तो कलयुग में तो 60, 70 बस 50, धीरे धीरे आयु कम होता जा रहा है, लोगों का आयु कम होता जा रहा है। और बुद्धि, मेमोरी दिन पे दिन खत्म हो रहा है। जब से मोबाइल आया और मेमोरी खत्म। मुझे याद है बचपन में कम से कम 10-15 फ़ोन नंबर याद होते थे। अब तो अपना फ़ोन नंबर के अलावा कोई नंबर अपना भी कभी याद नहीं रहता। लोग मोबाइल के पीछे अपना नंबर लिखते हैं, कोई पूछेगा तो बता देंगे। ये कलयुग का हमारा मेमोरी हो गया। हाँ, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। तो ऐसे कलयुग के लोग हैं, हर समय बीमार रहेंगे। देखिए कभी कोविड है, कभी क्या है, बीमारी बीमारी है। हाँ? आप देखिए स्वस्थ आदमी बड़े कम मिलेंगे। हर किसी को आप पूछिए, किसको डायबिटीज़, किसको हार्ट प्रॉब्लम, किसको बीपी, किसको क्या, किसको क्या। तो कलयुग के लोग बड़े अभागा हैं, बड़ा उम्र कम है, बीमार रहते हैं। वो क्या तपस्या करेंगे, क्या व्रत करेंगे, क्या भक्ति करेंगे? तो ये ऋषियों को बड़ा चिंता हो गया, इस कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार होगा। प्रभुपाद जी कहते एक कारण है लोगों का कलयुग में आयु क्यों कम हो गया? बिकॉज ऑफ द इरेगुलर हैबिट्स। उनका जो जीवन शैली है ना, वो बिल्कुल बेकार हो गया। ना कोई सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाना ठीक से, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेना, फास्ट फूड, ये वो। इसकी वजह से लोगों की आयु कम हो जाती है, इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसलिए अगर हम आध्यात्मिक जीवन अपनाएंगे, भक्ति करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते ना तो कि ब्रह्मचारी, जैसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास, कलयुग में सब खत्म, कोई ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं। बचपन से ही कोविड स्कूल में पढ़ना, बचपन से ही सारे पाप करना, यह है कलयुग के लक्षण। तो इसलिए बड़ा खराब अवस्था है कलयुग में। ना कोई कैसे उद्धार होगा? तो ऋषियों ने पहला प्रश्न पूछा। दूसरा पूछा, देखिए लोगों की आयु इतनी कम है और टाइम तो किसी का पास है ही नहीं कलयुग में। बाकी दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे, अरे थोड़ा कथा सुन लो, माला जप कर लो, नो टाइम। तो लोगों के पास समय भी नहीं है, लोगों का आयु भी कम है। ऐसा करिए, आप पूरे शास्त्र का हमें सार बता दीजिए। ये पूरे शास्त्र कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप पूरे शास्त्र का हमें। तो सेकेंड प्रश्न है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स? सारे शास्त्रों का सार क्या है, वो बता दीजिए। ये दूसरा प्रश्न है। फिर तीसरा प्रश्न कहते हैं कि
कृष्ण किस लिए देवकी के पुत्र बने? जो भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र बन के क्यों आए इस संसार में? और फिर पूछते हैं भगवान के अलग अलग लीलाओं के बारे में बताइए। फिर पूछते भगवान ने कैसा सृष्टि किया उसके बारे में बताइए। और फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ग्रहण की? कहते हैं हे सुत गोस्वामी, आपके जैसे जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके संपर्क मात्र से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। गंगार पारस होइले पाश्चाते पवन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। कहते आपसे से जो ऋषि मुनि है ना, उनके दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं जो अमेरिका गए, उनके दर्शन करने मात्र से, उनसे मिलके जो सबसे पापी हिपीस थे वो भी शुद्ध भक्त कैसे बन गए। प्रभुपाद शब्द का क्या अर्थ है? जो भगवान या विष्णुपाद प्रभुपाद यानी भगवान के चरण को जो रिप्रेजेंट करते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कृष्णास लोटस फीट। तो ऐसे साधुओं का संग करने मात्र से ही जीव का कल्याण होता है। तो इस तरह से उन्होंने 6 प्रश्न पूछा। किसने पूछा? नैमिषारण्य के 88,000 ऋषियों ने। शौनक ऋषि उनके लीडर थे। सूत गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछते हैं। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का पहला अध्याय है, ये 6 क्वेश्चन है। और दूसरे और तीसरे अध्याय में वो शॉर्ट में ये 6 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, शॉर्ट आंसर। फिर बाद में इन्हीं का जो विस्तार है ये पूरा श्रीमद् भागवतम। तो ये क्या उत्तर देते हैं दूसरे और तीसरे अध्याय में? नेक्स्ट लुक कीजिए। नेक्स्ट, हाँ, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा उपकार का कार्य क्या है? कहते हैं सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। कहते सबसे बड़ा जो कार्य है वो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। इसके पहले वो प्रशंसा करते हैं, अरे आपने कितना अच्छा प्रश्न पूछा। मुनयो साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। प्रभुपाद जी समझाते हैं इस संसार में सब कोई क्या करते हैं? क्वेश्चन एंड आंसर। पार्लियामेंट में क्या चलता है? क्वेश्चन आंसर। कोई एक नेता क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा उसका उत्तर देता है। स्कूल कॉलेज में क्या होता है? क्वेश्चन आंसर। बच्चे टीचर को क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर जवाब देते हैं। एग्जाम में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे उसका आंसर करते हैं। शेयर बाजार में क्या चलता है? इसका क्या भाव, उसका क्या भाव। तो प्रश्न उत्तर से पूरा समाज भरा हुआ है। लेकिन जो साधारण प्रश्न उत्तर है वो हमारे आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। कौन से प्रश्न तृप्त कर सकता है? वो प्रश्न जो भगवान कृष्ण से जुड़े हैं। ये नात्मा सुप्रसिद्धति यत् कृत कृष्ण संप्रश्नो। जो प्रश्न कृष्ण के साथ जुड़ा है वैसे ही प्रश्न हमको संतुष्ट कर सकते हैं, दूसरे प्रश्न नहीं। फिर कहते हैं पहला कि जो सबसे ऊंचा कार्य है, सबसे लाभप्रद कार्य वो क्या है? भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करना। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो, पीछे पीछे, हाँ यही वाला दिख रहा है ना श्लोक। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। बड़ा सुंदर श्लोक है, इसका लंबा व्याख्या तो नहीं करेंगे। धर्म शब्द क्या है इसका थोड़ा 2 मिनट चर्चा करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म का मतलब इज नॉट फेथ। हम कहते हैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, नहीं। धर्म क्या है? हमारा ड्यूटी, जो हमसे अलग नहीं किया जा सकता, वो है धर्म। जैसे पानी का धर्म है बहना, चीनी का धर्म है मीठापन।
अगर कोई कहे प्रभु जी चीनी लीजिए लेकिन वो मीठा नहीं हो, क्या चीनी है? नहीं। तो जो वस्तु का जो नेचर है उसको कहते हैं धर्म। तो हम सबका धर्म क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं सेवा करना। अब देखिए संसार में सब कोई सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वो क्या करता है? वोट मांगने टाइम मैं जनता की सेवा कर रहा हूं। दुकानदार कहता है मैं कस्टमर की सेवा कर रहा हूं। सब कोई इस दुनिया में सेवा करते हैं। माता पिता बच्चे की सेवा करते हैं, हाँ, बच्चे माँ बाप की करते हैं। तो सेवा ही सब कोई करते हैं, लेकिन मेन जो सेवा है जिससे हमें संतुष्टि मिलेगा, जो हमारा असली धर्म है, वो क्या है? किसकी सेवा करना? भगवान कृष्ण की। प्रभुपाद जी समझाते हैं इफ यू डोंट सर्व गॉड यू विल सर्व डॉग। अगर आप जीओडी गॉड की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? डीओजी डॉग की। और वास्तव में ये देखा जाता है शहरों में, आप जाइए बड़ा दुख होता है देख के, बड़े बड़े शहर में सुबह सुबह लोग किसको लेके घूमते हैं? कुत्ते को लेके घूमते हैं। यहां तक कि नहीं, देख के बड़ा दुख होता है, एक साथ में पॉलीथिन लेके घूमते हैं। कई ऐसे जो शहर या खास करके फॉरेन कंट्रीज में मैं भी गया था, देखा था, वो कुत्ते को तो लेते हैं, साथ साथ में एक पॉलीथिन भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तो बहुत स्ट्रिक्ट है। इंडिया में तो चलो कुत्ता कहीं भी अपना मल मूत्र त्याग दे, वहां तो ऐसा कर नहीं सकते। तो कुत्ता जब वो मल त्यागता है तो बेचारा वो मालिक वो पॉलीथिन में उसको उठा के रखता है। सोचिए, सुबह सुबह कुत्ते की सेवा कर रहा है, कुत्ते का मल मूत्र पॉलीथिन में उठा रहा है। क्यों? क्योंकि सेवा करना हमारा धर्म है। हम भगवान कृष्ण की सेवा भूल गए, इसलिए कुत्ते की सेवा करते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो हमारा धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना। और कैसी सेवा करना? अहेतु की, अप्रतिहता, बिना कोई हेतु के, यानी बिना कोई भौतिक इच्छा के। कई लोग हैं उनको कहते हैं सकाम भक्त, कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन बहुत सारी लंबे शॉपिंग लिस्ट लेके जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये मिल जाए मुझे, ये मिल जाए, बड़ा बंगलो मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, बेटी की घर अच्छे घर में शादी हो जाए। बहुत लंबा लिस्ट लेके जाते हैं। कम से कम 100 आइटम रहता है जब भगवान के पास मंदिर में जाते हैं। भक्त हैं, कम से कम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है, अहेतु की भक्ति नहीं करते। अप्रतिहता, रुकावट नहीं होना चाहिए भक्ति में। ऐसा नहीं कह रहे थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया आज माला नहीं कर रहे हैं, आज मेरा मन ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ दुख आ गया जीवन में, अरे कैसा भगवान है, जीवन में मेरे को दुख क्यों दे रहे हैं? ऐसा नहीं, अप्रतिहता, हर समय भक्ति करना। ऐसे भक्ति जो करता है यह आत्मा सुप्रसिद्धति, पूर्ण रूप से वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा अगर भगवान कृष्ण के चरणों में भक्ति करता है। तो ये है सबसे, जो पहला प्रश्न पूछा था कि व्हाट इज अल्टीमेट गुड, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति करना, श्रेय। और कहते हैं ऐसे भक्ति करने से क्या होगा? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयुजित जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद हेतुकिम। अपने आप उसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। फिर कहते हैं कि सबका और भागवतम सुनने से क्या लाभ होगा? कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदंतस्य भद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। कि जब कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवान कहते हैं मैं खुद उसके हृदय से सारी गंदगी दूर कर देता हूँ। जब कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण का नाम पुकारते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए 17 सितंबर 1965 में, वो जब अमेरिका को देखे तो बड़ा उनका दुख हुआ, अरे मैं कैसे जगह में आ गया। वहाँ पे सब शराब के दुकान थे, मीट के दुकान थे। भारत में पहले से खुला नहीं था, अब तो खैर भारत में भी हो गया। तो पहली बार देखे, बोले मैं कैसे स्थान में आ गया। बड़ो कृपा कोइल कृष्ण अध मेरा प्रति, के जानिल अनिलो था करो ए बेगति, रजतम गुणेरा सबैया छना। कहते कैसे स्थान में मुझे ले आया, इस उग्र स्थान में। यहाँ के सारे लोग क्या करते हैं? रजोगुण तमोगुण में डूबे हुए हैं, पाप के ही सारे कार्य करते हैं, इनका कैसे उद्धार होगा? फिर प्रभुपाद जी अपने ही भजन में लिखते हैं, लेकिन एक मात्र उम्मीद है, देयर इज वन होप। क्या?
ये श्लोक कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। अगर वो आपकी कथा सुनेंगे ना, आपका नाम सुनेंगे, तो उनके हृदय के सारे गंदगी अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए आप मेरी वाणी को ऐसी शक्ति दीजिए ताकि मैं आपकी वाणी दूसरों को पहुंचा सकूं, सुना सकूं। तो इस तरह से ये प्रश्न का उत्तर देते हैं। और फिर क्या कहते हैं कि सारे वेदों का सार क्या है? वासुदेव परावेदा वासुदेवो परमुखो। ऐसे कहते हैं कि वासुदेव है, कृष्ण ही वो सारे वेदों के सार है, उनकी भजन करना, उनकी भक्ति करना। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। कहते वासुदेव ही है सब कुछ। और फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतार लिए, तो उसका भी उत्तर देते हैं कि भगवान समय समय पे अलग अलग रूप में आते हैं, अलग अलग कार्य के कारण आते हैं। तो तीसरे अध्याय में वो पूरे लिस्ट देते हैं, 24 अवतारों का लिस्ट देते हैं। आइए हम वो लिस्ट केवल पढ़ लेते हैं, 24 अवतारों के नाम जो यहाँ पे गिने गए हैं। सबसे पहले कहते हैं 4 कुमार, जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। वो किस लिए आए? ज्ञान का प्रचार करने। दूसरे अवतार में कहते हैं भगवान वराहदेव में आए पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। तीसरे अवतार में भगवान नारद मुनि के रूप में आए, देवर्षि नारद, जो कि भक्ति का ज्ञान प्रचार करते हैं। चौथा नर नारायण ऋषि के रूप में बद्री का आश्रम में जो तपस्या करते हैं, धर्म के पुत्र बन के आए और तपस्या करके खुद दिखाते हैं कैसे धर्म का आचरण करना चाहिए। 5वें अवतार में भगवान कपिल देव के रूप में आते हैं और सांख्य योग का ज्ञान देते हैं अपनी माता दिव्यहूति को। 6ठे अवतार में भगवान अत्रि ऋषि के पुत्र में आते हैं, बन के आते हैं दत्तात्रेय के नाम पे, और वो ज्ञान दूसरों को देते हैं। 7वें अवतार के रूप में भगवान यज्ञ के रूप में आते हैं और स्वयंभू मनु बनते हैं। फिर 8वें रूप में भगवान ऋषभ देव के रूप में आते हैं, नाभि और मेरु देवी के पुत्र, और वो दिखाते हैं सन्यासी का क्या धर्म है। जो जैन धर्म है ना, वो ऋषभ देव, वो जो 24 तीर्थंकर के, तो उसमें से एक ऋषभ देव है। फिर कहते हैं 9वें अवतार में भगवान पृथु महाराज के रूप में आते हैं और पूरे पृथ्वी का अच्छे से पालन पोषण करते हैं। फिर कहते हैं भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं। जब पूरा ब्रह्मांड जल से भर जाता है तो एक नौका को, वो जिसमें सारे ऋषि वगैरह बैठते हैं, सारे पेड़ पौधे रखे जाते हैं, भगवान मत्स्य भगवान के रूप में आते हैं। 11वां अवतार कहते हैं भगवान कश्यप रूप में आते हैं, कुर्म शरीर केशव धृत कुर्म शरीर जय जगदीश हरे। किस लिए आते हैं? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वो मंदराचल पर्वत को कुरुमदेव के ऊपर रखा गया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में आते हैं और वो अमृत का प्याला लेके आते हैं। फिर भगवान आते हैं नरसिंहदेव भगवान के रूप में। नरसिंहदेव भगवान की जय। केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे, और हिरण्यकशिपु की हत्या करते हैं। तो एक दिन हम नरसिंहदेव की कथा सबको सुनाएंगे। फिर भगवान आते हैं 16वां अवतार कहते हैं परशुराम के रूप में आते हैं और सारे क्षत्रियों का विनाश करते हैं। फिर भगवान आते हैं व्यासदेव के रूप में। जो व्यासदेव है ना, वही भगवान के अवतार है। वो भी सत्यवती के पुत्र बनते हैं, पराशर मुनि के पुत्र बनते हैं। फिर 18वें अवतार भगवान श्री राम। कल दशहरा है, विजयदशमी, भगवान श्री राम 18वें अवतार के रूप में आते हैं, रावण का वध करते हैं। धर्म, एक आदर्श पुरुष की जो एग्जाम्पल वो सेट करते हैं। फिर 19वें और 20वें अवतार में किसका नाम आता है? बलराम और कृष्ण। बोलो कृष्ण बलराम की जय। तो भगवान बलराम और कृष्ण के रूप में आते हैं और पृथ्वी का भार हरण करने आते हैं। और फिर 21वां नाम किसका आता है? भगवान बुद्ध, जो आते हैं कलयुग में, क्योंकि लोग पशु हत्या जब बहुत करते हैं
तो भगवान बुद्ध आके बोलते हैं नहीं नहीं, पशु हत्या बंद करो, वेद फेद सब बेकार है, क्योंकि लोग वेद का मिसयूज करने लगे और पशु हत्या करते थे। आज भी ऐसे कई लोग बलि चढ़ाते हैं, उसमें पशु हत्या बहुत ज़्यादा हो गया। तो बुद्ध आए, बोले नहीं, सब कुछ बेकार, अहिंसा परो धर्म, क्या कहते, बुद्धम शरणम गच्छामि। वो भी भगवान के अवतार है। और फिर कहते हैं 22वां अवतार कल्कि, कलयुग के अंत में जब पूरा पशु के समान लोग हो जाएंगे तो कल्कि अवतार आके सबका नाश करेंगे और फिर क्या शुरू हो जाएगा, सतयुग। फिर कहते हैं भगवान के असंख्य अवतार हैं। और फिर कहते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो भागवतम, पूरे भागवतम का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक माना गया है। ये श्लोक मेरे पीछे बोली, एते चांस कला पुंच कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। तो कहते हैं देखिए 22 अवतार का नाम तो मैंने बोल दिया, लेकिन इन 22 अवतार में सबसे मुख्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। यह अवतार नहीं है, यह अवतारी है, सारे अवतार इन्हीं से आए हैं। कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। एक बार भागवत में ये शब्द प्रयोग, स्वयं भगवान है, बाकी भगवान है लेकिन कृष्ण कौन है, स्वयं भगवान, ओरिजिनल गॉड हेड। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि जितने अवतार है वो भी उन्हीं से आते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण। तो पूरे भागवतम का ये परिभाषा सूत्र कहा जाता है, क्योंकि ये आधार है भागवतम का। जब तक कोई कृष्ण को परम सत्य नहीं समझा वो भागवत समझ नहीं पाएगा। इसलिए लोग कृष्ण लीला सुनते हैं और क्वेश्चन करते हैं, समझ नहीं पाते। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पहले कृष्ण तत्व समझो, फिर कृष्ण लीला समझो। बिना कृष्ण तत्व समझे कृष्ण लीला नहीं समझ सकते। तो यहाँ कृष्ण तत्व कहते हैं। कृष्ण कौन है, कृष्ण स्वयं भगवान है। सारे अवतार उन्हीं से आते हैं, सारे अवतार उन्हीं के अंश हैं या उनके अंश के अंश हैं। और आगे भागवतम में सारे अवतार के बारे में विस्तार में वर्णन होगा, लेकिन शॉर्ट में बता रहे हैं 22 अवतार के नाम। ऐसे तो बहुत अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी है, वही परम भगवान है। और एक और अवतार का यहाँ वर्णन नहीं है, जो कि बाद में 12वें स्कंद में 11वें स्कंद में वर्णन आएगा। प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु, वो भी स्वयं कृष्ण है जो कलयुग में आते हैं, लेकिन वो छन्न अवतार हैं, छुप के आते हैं, इसलिए उनका नाम यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से भगवान आते हैं बार बार। किस लिए आते हैं, मुख्य कारण क्या है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि धर्म की स्थापना तो करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जब स्वयं आते हैं ना, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम सबको उनके तरफ आकर्षित करना। कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, ऑल अट्रैक्टिव। तो कृष्ण आते हैं और वृंदावन धाम में सुंदर लीला करते हैं ताकि हम उनके तरफ आकृष्ट हो जाए, सो दैट वी बिकम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। ये मुख्य उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आने का। तो इस तरह से ये बताते हैं भगवान के अलग अलग अवतार और भगवान कैसे सृष्टि लीला करते हैं, और भगवान के जो ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, क्या है, भगवान कृष्ण के 3 गुण अवतार हैं। और इस तरह से कहते हैं भगवान अलग लीला करते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं, आखिरी प्रश्न क्या था, धर्म किसका शरण ग्रहण किया, तो उसके उत्तर में क्या कहते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिपि सह कलो नष्टम दृशमेशा पुराण अर्को धुनोदितः। कि कृष्ण जब अपने धाम को वापस चले गए तो कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए हैं, श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो ये भागवतम क्या है, कृष्ण है। कृष्ण भागवतम के रूप में प्रकट हुए हैं और धर्म भागवतम का शरण लिया है। और इस कलयुग के जो लोग हैं जिनकी दृष्टि खत्म हो गई है, कलु नष्ट दृश्यम ऐसा पुराण अर्को धुनोदित, तो उनको लाइट दे रहा है, जो अंधकार में इस कलयुग में उनको प्रकाश दे रहा है, क्या, श्रीमद् भागवतम।
और फिर कहते हैं कि ये जो भागवतम है ना, शुत गोस्वामी कहते हैं मैंने कहां से सुना? जब सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे ना भागवतम, तो मैंने वहां बैठ के भागवत सुना, और वही भागवत इन 6 प्रश्नों का उत्तर है। तो ये सुन के जो सौनक ऋषि थे और जो 88,000 ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले साधु साधु, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा आपने उत्तर दिया। अब ऐसा करिए, हमें आप पूरा भागवतम सुनाइए, बस अब हम कहीं नहीं जा रहे। सूत सुत महाभागा बदनो वदताम वर कथाम भागवतीम पुण्याम यद आह भगवान शुकः, कि आपने जो सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुना ना, हमें वही कथा सुना दीजिए। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पे बैठे हैं, हमें आप भागवतम कथा सुनाइए। फिर प्रश्न पूछते हैं कि अच्छा बताइए, ये व्यासदेव ने भागवतम लिखा क्यों? ये सुखदेव गोस्वामी जो थे, ये तो बचपन से ही क्या थे? वैरागी थे। ये भागवतम सुने क्यों? इस तरह से पूछते हैं। ये परीक्षित महाराज जो हैं, पूरे विश्व के सम्राट थे, वो अपने राज्य क्यों छोड़ दिए? तो ऐसे ये प्रश्न पूछते हैं। तो इस तरह से अब सूत गोस्वामी उत्तर देंगे। तो एक्चुअली मैं 2-3 श्लोक बोलना भूल गया। जब सूत गोस्वामी जब उत्तर देते हैं ना जो 6 प्रश्न का, सबसे पहले किसको प्रणाम करते हैं? अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को। तो इसलिए हम लोग मंगलाचरण करते हैं। जब भी कोई कथा है, सबसे पहले हम गुरु का आशीर्वाद लेते हैं और फिर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। शुरू में हम नारायणम नमस्कृत्य, तो ये मंगलाचरण है। तो उस समय सूत गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, यम प्रभजनंतम अनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरम आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिम आनतोस्मि यस्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपम अतितीर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणाय पुराण गुह्यम तम व्यासशूनम उपयामि गुरु मुनीनाम। तो सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में आइए हम लोग 5 मिनट सुनते हैं। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे। व्यासदेव के पुत्र थे, लेकिन वो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। 1 साल, 2 साल, 4 साल बीत गया। वैसे तो बच्चा 9-10 महीना में जन्म हो जाता है, तो सोचिए माँ को कितना कष्ट होता होगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बीत गए, बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा है। व्यासदेव कहते रहे क्या हुआ, बाहर आओ, मैं तुम्हें भागवतम सुनाना चाहता हूँ। बोले ना पिताजी मैं नहीं आऊँगा। क्यों? मुझे माया पकड़ लेगी, मैं यहीं ठीक हूँ माँ के घर में, यहाँ माया तो नहीं है, यहाँ मैं भगवान का स्मरण कर पा रहा हूँ। जैसे ही बाहर आऊँगा मुझे माया पकड़ लेगी। कब आओगे? ना अगर कृष्ण मुझे गारंटी देंगे तब मैं आऊँगा। तो व्यासदेव जाते हैं द्वारका और कृष्ण स्वयं आते हैं और गारंटी लेते हैं। जैसे गारंटी होता है ना, एग्रीमेंट्स, MOU साइन करते हैं भगवान कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम माया में नहीं फंसोगे, बाहर आ जाओ। तब जाके सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं। कोई कहते हैं 14 साल, कोई कहते हैं 16 साल में बाहर आते हैं। और बाहर निकलने के बाद क्या घर में रुकते हैं? नहीं, तुरंत निकल के जंगल चले जाते हैं। तुरंत 1 सेकंड घर नहीं रुकते। पिताजी चिल्लाते हैं व्यासदेव, अरे बेटा रुको रुको रुको, पुत्र पुत्र कहाँ जा रहे हो? जोर जोर से पुकार रहे थे, भाग रहे थे बेटे के पीछे, लेकिन बेटा 1 सेकंड भी रुका नहीं, जंगल में चला गया। अब व्यासदेव सोचिए क्या करेंगे बेचारे, जितने भी बड़े ऋषि हो, ये बेटे के प्रति तो आसक्ति थोड़ी बहुत हो ही जाती है। अरे अभी भी जन्म हुआ, कुछ इसका ना तो जात कर्म संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तुरंत भाग गया लड़का। बड़ा दुखी हो गया व्यासदेव, क्या करे? समझ गए कि बेटा तो कोई साधारण बेटा नहीं है, इसको कैसे बुलाया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने एक तरीका सोचा। क्या सोचा उन्होंने? उन्होंने अपने शिष्य को बोला
कि जाओ आज लकड़ी काटने उस तरफ जाना, जिधर सुखदेव गोस्वामी भाग के गए थे। बोला उधर जाके लकड़ी तक काटना, और अगर तुम्हें कोई भूत दिखाई देना, एक्चुअली उधर बहुत भूत है, तो उनसे बचने के लिए मैं तुम्हें 2 मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को उच्चारण करना। तो वो गए, जंगल में गए और वो 2 मंत्र पढ़ने लगे। वो क्या थे? भागवतम के 2 श्लोक थे। वो जो 2 मंत्र पढ़ने लगे तो सुखदेव गोस्वामी जब सुना तो वो आकर्षित हो रहे, इतने सुंदर श्लोक। उनके पास आए, उनको देख के वो और जोर जोर से वो श्लोक पढ़ने लगे। सुखदेव उनके और पास आए, बोला अरे गुरुजी ने कैसा मंत्र दिया, भूत भगाने के लिए भूत तो मेरे पास आ रहे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो नग्न थे, काले काले थे, भूत जैसे दिख रहे थे। और वो दौड़ते गए, बोले अरे कहाँ जा रहे हो मुझे? बोला अरे भाई हम तो भाग रहे हैं गुरुजी के पास, ये गुरुजी ने मैं मंत्र दिया। तो सुखदेव तो उसके पीछे पीछे सुखदेव गोस्वामी भागने लगे और व्यासदेव के आश्रम में पहुंच गए। और बोले ये श्लोक कौन लिखा? बोलिए हमारे गुरुजी हैं। तो बोले गुरुजी भूत आ गया। बोले चिंता मत करो, तुम लोग जाओ, मैं भूत से बात करता हूँ। तो सुखदेव गोस्वामी आए और उनको व्यासदेव ने फिर ये 2 श्लोक का बताया, पूरी भागवतम बताया। तो ये भागवतम के 2 बहुत सुंदर श्लोक हैं जो व्यासदेव ने अपने शिष्य को बोला था उच्चारण की। यही 2 श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी घर वापस आते हैं। कौन से 2 श्लोक हैं? बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम के। बर्हा पीड़ नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वाश कनकपिशम वैजंतीम च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण बरहा पीड़ अपने मस्तक में सुंदर मोर पंख पहने हुए हैं, नटवर वपु सुंदर श्रृंगार किए हैं, जैसे कि नाचने जाते हैं ना सुंदर ड्रेसिंग होके, वैसे भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार है। बरहा पीड़ नटर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में कर्णिकार फूल लगाए हैं। बिभ्रद्वाश कनकपिशम, वस्त्र कैसे पहने हैं? पीतांबर, पीले रंग के वस्त्र पहने। बिभ्रद्वाश कनकपिशम वैजंतीम च मालम, सुंदर माला पहने हैं, वैजंती माला। रंध्रान वेणुर, और होठ में क्या बजा रहे हैं? वेणुर। अधर सुधया, अपने होठों का जो अधरामृत है वो इस बांसुरी में दे रहे हैं। रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे, उसको भर रहे हैं उसमें। वृंदारण्यम स्वपदवनम प्राविशद गीत कीर्ति। तो उस वृंदावन में भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं और सुंदर सुंदर गीत गाते हैं। इतना सुंदर श्लोक है भागवतम का। कल्पना कीजिए भगवान वृंदावन धाम में कैसे हर दिन जाते हैं, बांसुरी बजा के सारे गायों को, अपने सखाओं को साथ में लेके जाते हैं। तो ये हो गया भगवान का सौंदर्य। तो मन में डाउट है, भी चलो व्यक्ति सुंदर तो है लेकिन ये कृपालु है क्या? तो दूसरा श्लोक क्या है? अहो बकीयम सनकालकूटम जिघाम शयाया अपिय साध्वी लेभे गतिम धात्रिमुचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। कहते हैं हाँ दयालु भी है, कितने दयालु हैं। अरे जो पूतना उनको मारने आई थी राक्षसी, उस पूतना को उन्होंने क्या किया? अपनी माँ का स्थान दे दिया। भला उनसे दयालु कौन हो सकता है? कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। जो उनको मारने आई थी राक्षसनी, उसको भगवान कृष्ण ने माँ का स्थान दे दिया। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इनसे ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है? इनसे ज़्यादा दयालु कोई नहीं हो सकता। तो 2 श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी भक्त बन गए। पहले निराकारवादी थे, लेकिन ये 2 श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी परम भक्त बन जाते हैं। व्यासदेव से भागवतम सुनते हैं और फिर वही भागवतम सुनाते हैं किसको? परीक्षित महाराज को। तो इस तरह से कहते हैं। फिर कहते हैं अच्छा व्यासदेव ने भागवतम लिखा क्यों? तो इसके पीछे कहानी अब सुनाएंगे। कि कहते हैं कि व्यासदेव जब कलयुग आया ना, उनकी बड़ी चिंता हो गई कि लोगों की मेमोरी कम हो जाएगा, स्मरण शक्ति कम हो जाएगा। पहले जो वेद थे ना, ये श्रुति केवल लोग सुनते थे, लिखा नहीं गया था। व्यासदेव ने क्या किया? उसको 4 भाग में बांट दिए और 4 वेद लिखे। ऋग्वेद,
अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। अपने शिष्यों को एक एक वेद का मेन प्रोफेसर बनाया। इतने ही नहीं, 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराण लिखे, महाभारत रचना की, सब कुछ कर दिए, लेकिन फिर भी उनको मन में संतोष नहीं मिला। लगा कुछ ना कुछ कमी रह गई। बड़े दुखी थे आश्रम में। उनका आश्रम कहाँ पे है व्यासदेव का? बद्रीनाथ, बद्रिकाश्रम के पास में उनका आश्रम है। वहाँ पे बड़े उदास होके बैठे थे, अपने गुरु का स्मरण करते हैं। उसी समय नारद मुनि वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। ये गुरु शिष्य का संबंध, जब शिष्य कोई परेशानी में रहता है, कोई उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो गुरु उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो तुरंत वहाँ पे नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। ये देखिए चित्र, नारद मुनि व्यासदेव के सामने प्रकट हो जाते हैं और व्यासदेव स्तुति करते हैं नारद मुनि का और पूछते हैं, नारद मुनि मुझे बताइए मैं क्यों असंतुष्ट हूँ, मेरे दुख का क्या कारण है? मैंने इतने सारे शास्त्र लिख दिए, लेकिन अभी भी मेरे को मन में संतोष नहीं आया। तो फिर नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, तूने लिख तो दिया बहुत कुछ, लेकिन एक गलती तुमने की। तुमने एक भी ऐसा शास्त्र नहीं लिखा जो केवल शुद्ध भक्ति का ज्ञान दे रहा हो। ये सब में गंदगी भरा है। हर जगह कहीं वेद में लिखा है, ये यज्ञ करोगे तो सोमरस पीने को मिलेगा, अब स्वर्ग में जाओगे, अप्सराओं के साथ रहोगे। कहीं कर्म कांड है, कहीं ज्ञान कांड है, कहीं देवी देवताओं की पूजा की बात लिखी है। ऐसा तुमने एक ग्रंथ नहीं लिखा जो केवल कृष्ण भक्ति के बारे में हो, जो शुद्ध हो। नयद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचेत् तद्वायसाम तीर्थमुशन्ति मानस नयत्र हमशा निर्मन्त्यु शिक्षय। जो पुस्तक जिसमें भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं होता, वो क्या है? डस्टबिन के समान है, जहाँ पे कौवे आके बैठते हैं। कौवे कहाँ बैठते हैं? जहाँ गंदगी होता है, कौवे। तो जो कौवे के जैसे लोग जो हैं वो उस गंदे स्थान में जाते हैं। तो वैसा शास्त्र जिसमें भगवान का गुणगान नहीं हो, वो क्या है? कौवे का तीर्थ स्थान के समान है। तुमने ऐसे सब बेकार किताब लिख दिए। लेकिन जो पुस्तक भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवध्यतपि नामानि अनन्तस्य शंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। लेकिन वो स्क्रिप्चर, वो ग्रंथ जो भगवान कृष्ण का नाम, उनका गुण के बारे में जहाँ चर्चा की जाती है, वो चाहे ठीक से लिखा भी ना हो, उसमें मान लो गलती भी हो, या बोलने वाले की भाषा शुद्ध ना हो, लिखने वाला का जो इतना अच्छा लिखना नहीं भी जानता है, लेकिन अगर वो भगवान कृष्ण का गुणगान करता है ना, तो जो परमहंस लोग हैं वो आके उस कथा को सुनते हैं, वो आके उस किताब को पढ़ते हैं। ये भगवान की महिमा। और ऐसी किताब पढ़ने से क्या होता है ना? जनता विप्लवो, जो पापी लोग हैं उनके जीवन में क्रांति आता है, एक बदलावट आता है। तो तुम ऐसा ही किताब लिखो। तो इस तरह से नारद मुनि समझाते हैं व्यासदेव को। और इसके बाद व्यासदेव क्या लिखते हैं? श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। तो ये है चौथा अध्याय। फिर कहते हैं छठा अध्याय में कहते हैं, चौथा पांचवा अध्याय छठा अध्याय में कहते हैं, नारद मुनि अपनी बात कहते हैं कि देखो भागवत सुनने से क्या होता है, भक्तों के संग करने से क्या उपकार मिलता है। मैं अपनी कथा बताता हूँ। नारद मुनि अपनी कथा बताते हैं कि पिछले जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। मेरी माँ एक आश्रम में जाती थी काम करने, झाड़ू पोछा करने, बर्तन धोने। मैं एक छोटा सा बच्चा था 5 साल का। मैं भी अपने माँ के पास साथ साथ चला जाता था। पिताजी मेरे थे नहीं, तो माँ जाती थी, घर का काम काज करती थी। तो एक समय उस आश्रम में चतुर्मास था। अभी चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में कुछ ऋषि लोग वहाँ पे आए, क्योंकि पहले ज़माने में ना चतुर्मास में बहुत बारिश होता था, लोग अपने घर के बाहर नहीं जाते थे। साधु संत 4 में ऐसे तो घूमते थे, लेकिन 4 महीना चतुर्मास एक ही स्थान में रह जाते थे। चतुर्मास का समय आया तो उस आश्रम में कई सारे साधु संत आए वहाँ रुकने के लिए। मैं छोटा सा बच्चा था, माँ के साथ में जाता था, उनकी सेवा करता था, उनके जूठे बर्तन धोता था, उनका उचिष्ट कभी कभी पा लेता था। जो महान भक्त होते हैं, जो खाते हैं, जो प्लेट में बसता है उसको कहते हैं उचिष्ट। कभी कभी मैं उनका उचिष्ट खा लेता था। और
उनसे कृष्ण कथा सुनता था। कहते हैं केवल इतना मात्र करने से, केवल उनके मुख से कृष्ण कथा सुनने से और उनका उचित प्राप्त करने से मेरे अंदर भी भक्ति का उदय हो गया। और कुछ समय के बाद में मेरी माँ की मृत्यु हो गई। एक सांप आके मेरी माँ को डस लिया। कहते मैंने देखा ही तो भगवान का आशीर्वाद है, मेरे को आसक्ति से दूर कर दिए। मेरे संसार में कोई नहीं था, मैं भगवान की शरण ग्रहण किया और मैं पूरी दुनिया में भ्रमण करने लगा। भगवान को स्मरण करते करते एक बार मैं एक पेड़ के नीचे बैठ के समाधिस्थ हो गया और भगवान कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो गए। मेरा हर एक अंग मेरा प्रफुल्लित हो गया, मुझे आनंद के अनुभव होने लगा। लेकिन अचानक से थोड़े समय के बाद क्या हुआ, मेरा आनंद टूट गया। कृष्ण मेरे को दर्शन नहीं दिए, बड़ा मेरे को मन में दुख हुआ। तब कृष्ण मेरे को कहते हैं, हे नारद मुनि, मैंने तुम्हें भी थोड़े समय के लिए दर्शन दिया ताकि तुम्हारी जो मेरे प्रति आकर्षण वो बढ़ जाए। पूरे जीवन जब तुम भक्ति करोगे ना, तब तुम मुझे अगले जीवन में प्राप्त करोगे। तो उसके बाद नारद मुनि पूरे जीवन भगवान का नाम कीर्तन किए और फिर अगले जन्म में वो क्या बन गए, महान संत नारद मुनि, देवर्षि नारद बन गए। देखो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ कि कैसे जब भगवान कृष्ण की कोई भक्ति करता है, उनकी कथा सुनता है, भक्तों का संग करता है, तो कैसे वो महान भक्त बन जाता है। तो इसलिए हे व्यासदेव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम श्रीमद् भागवतम की रचना करो। और ये सुनने के बाद फिर क्या हुआ, व्यासदेव सरस्वती नदी के किनारे, वहाँ पे सरस्वती नदी बहती है बद्रिकाश्रम में। हाँ, सूतवाच ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिम तटे शम्य प्रास इति प्रोक्ता ऋषिनां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्रीसंड मंडिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिधन्यायुमन स्वयं। कहते हैं व्यासदेव ने क्या किया, अपने आश्रम में बैठ गए, आचमन किए और आचमन करने के बाद में वो ध्यान में बैठ गए। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले अपश्चात पुरुषम पूर्णम मायम च तद अपाश्रयम। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दर्शन किया। किसका दर्शन किया, साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन किया और साथ में उनकी माया शक्ति का भी दर्शन किया। आज नवरात्र है, लोग दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। वो कौन है, भगवान की छाया शक्ति है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका छाये वयस्य विवर्ति विवनानी दुर्गा। तो दुर्गा देवी कौन है, भगवान की छाया शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। कहते हैं व्यासदेव ने दर्शन किया। किसका दर्शन किया, व्यासदेव ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उनकी सारी शक्तियों का दर्शन किया, माया देवी का भी दर्शन किया। इस माया देवी सबको माया में मोहित करके रखती है, उनका भी दर्शन किया। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो जीव के जो हृदय में जो अनर्थ है, वो अनर्थ कैसे दूर होगा। अनर्थोपशनम साक्षात भक्तिम योगम अधोक्षजे। उन्हें अपने ध्यान में देखा एकमात्र मार्ग है अनर्थ दूर करने का। अनर्थ क्या है, गंदगी। अर्थ यानी वैल्यूएबल, जैसे पैसा को हम अर्थ कहते हैं। अनर्थ मतलब जो गंदगी, जैसे हमारे हृदय में कौन सी गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, जो गंदगी छुपा है, ये कैसे निकलेगा। भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज की भक्ति करने से सारी गंदगी दूर हो जाएगी। लोकस्य जनतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिता। इसीलिए व्यासदेव ने क्या किया, श्रीमद् भागवतम की रचना की। क्या फायदा इससे, यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापः। ये भागवतम सुनने से क्या होता है, शोक मोह भयापः, तीन चीज दूर हो जाती हैं। क्या, शोक, दुख करते हैं हम बार बार, मोह में रहते हैं और भय में रहते हैं, है कि नहीं हमारे जीवन में तीन चीज, शोक भय और मोह। लेकिन भागवतम सुनने से क्या होगा, तीनों चीज नष्ट हो जाएगा। ये भागवतम की महिमा। तो ऐसे तो जो भागवत कथा होता है उसमें भागवतम की महिमा कहते हैं,
ऐसे बहुत सारे कहानी हैं, आप सब जानते होंगे कैसे एक बड़ा ही एक व्यक्ति था, धुंधकारी, बहुत पापी था, बहुत पाप करता था, वेश्याओं के साथ रहता था। लास्ट में वेश्याओं ने उनको जान से मार के कुएं के नीचे मार दिया, धुंधकारी। और उसका भाई था, क्या नाम है उसका, गोकर्ण। गोकर्ण, तो गोकर्ण ने जब भागवतम पढ़ा तो प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। गोकर्ण ने जब भागवतम पढ़ा तो 7 दिन के अंदर वो बांस के 7 गांठ टूट गए और फिर धुंधकारी पापी का भी मुक्ति हो गया। तो ऐसे कई सारे भागवत महिमा हैं। भक्ति देवी बूढ़ी हो गई, चल फिर नहीं सकती थी, उनके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य वो भी बेचारे मरे हुए हो गए। नारद मुनि आके देखे कैसे उनको जिंदा करूं, उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने कहा तुम भागवतम सुनाओ, तब जाके भक्ति देवी फिर से जवान हो जाएंगी। तो फिर हरिद्वार में चतुर कुमार ने ये भागवतम कथा सुनाया और भक्ति देवी फिर से जवान हो गई। एक और कथा आता है उद्धव कुंड में, जब भगवान के 16,108 रानियाँ जब भगवान अपने धाम को वापस चले गए तो अर्जुन उनको लेके आए और वो ब्रज में आए और कृष्ण से बड़ा उनको विरह अनुभव हो रहा था। तो यमुना में आए, यमुना में भगवान की एक पटरानी है, वो तो बड़ी प्रसन्न थी। बोले अरे हम तो दुखी हैं, आप प्रसन्न कैसे हो? बोले क्योंकि मैं भागवत सुनती हूँ और कृष्ण और भागवत के अंतर नहीं है, तो आप लोग भी भागवत सुनो तो प्रसन्न हो जाओगे। किससे सुने भागवत? उद्धव जी से सुनो। गोवर्धन में आज भी उद्धव जी रहते हैं, कुसुम सरोवर के पास में। तो सारी रानियाँ वहाँ पे गई और उन्होंने जोर से कीर्तन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वहाँ पे उद्धव जी प्रकट हो गए। उद्धव जी ने श्रीमद् भागवतम कथा सुनाया और वो कथा सुन के जो भगवान की रानियाँ, उनके अश्रु धारा इतनी बह गई कि वहाँ एक कुंड बन गया। आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो आज भी वो कुंड है, उसका नाम है उद्धव कुंड। तो ऐसे कई सारे महिमा है भागवतम कथा की। तो भागवतम सुनने मात्र से सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाता है, दृढ़ भक्ति, शोक मोह भय तीनों का नाश हो जाता है भागवतम सुनने मात्र से। तो इस तरह से कहते हैं। और भगवान के कितने गुण हैं, आत्मरामस्य मुनयो निर्घंता प्यूर्कृमे कुर्वन्ति अहितु किम भक्ति इत्थम भूत गुण हरे। भगवान कृष्ण के इतने गुण हैं कि जो मुक्त आत्मा है वो भी भगवान के गुण सुन के भक्ति करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी। अब प्रश्न उत्तर करते हैं। परीक्षित महाराज, एक प्रश्न था ना कि परीक्षित महाराज ने क्यों राज्य छोड़ दिया, क्यों भागवत सुने, अब उसका उत्तर देना शुरू करेंगे। 7वें अध्याय, पहला स्कंद 7वें अध्याय से उत्तर देना। नेक्स्ट क्या है? हाँ पीछे करिए, पीछे। तो एक्चुअली इस टॉपिक को हम कल अच्छे से सुनाएंगे। कुंती महानी की प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना। अभी 10 मिनट में थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं। तो क्या हुआ, अब वो कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया और सारे कौरव मर गए, केवल उस समय वो जिंदा था दुर्योधन। और उसका जो मित्र था अश्वत्थामा, उसने क्या सोचा, मैं 5 पांडव को मार दूंगा। तो उसने रात को बेचारे 5 पुत्र थे, एक्चुअली 5 पांडव थे ना, तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पति से एक पुत्र थे। 5 पुत्र थे उनके, छोटे उम्र के थे, 16-17 साल के होंगे। और जब युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया। अब तो युद्ध खत्म हो गया, बाकी तो सब मारे ही गए, ये 5 पुत्र केवल जीवित थे। और अभिमन्यु की भी हत्या हो गई थी। पांडवों के कोई पुत्र नहीं बचे, केवल ये 5 पुत्र ही बचे थे। और अश्वत्थामा ने क्या किया, रात के समय शिविर में आ गया। 5 लोग सोए थे, उनको लगा ये कौन है, 5 पांडव हैं। रात को द्रौपदी आती है उनको सुलाने के लिए। वो 5 भाई कहते, माँ आप जाओ नहीं, आप हमारे पास ही सो जाओ। माँ ने उनको कहानी सुनाया और बड़े प्रेम से सुलाया। वो लोग कहते, माँ कल सुबह आप आना हमें जगाने। कहते ठीक है बेटा, मैं आऊँगी। और उस दिन रात को क्या हुआ, अश्वत्थामा आया
और 5 बच्चों के गला को काट दिया। और गला काट के उनके मस्तिष्क को लेके जाता है, किसको देने के लिए? दुर्योधन को। सोचता है मैंने बड़ा बड़ा काम कर लिया दुर्योधन को, ये 5 पांडव को, तो बड़े खुश हो जाएगा दुर्योधन, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। लेकिन दुर्योधन तक भी जब इसने देखा, बोले अरे मूर्ख, ये 5 पांडव नहीं है, ये तो पांडव के 5 पुत्र थे, तुम इतने मूर्ख हो कि इनको तुमने हत्या कर दिया। दुर्योधन जो इतना क्रूर था, उसको भी दुख हुआ कि ये 5 पुत्रों को कैसे ये रात में जाके अंधेरे में मार दिया अश्वत्थामा। और सोचिए क्या हालत हुआ होगा द्रौपदी का, एक माँ का जिसके 5 पुत्र मारे गए। और अर्जुन, तो उस समय अर्जुन तुरंत निकल पड़े, अभी मैं जाता हूँ अश्वत्थामा को बंदी बना के लाता हूँ और उसको मृत्युदंड में दे के रहूंगा। अर्जुन जाते हैं किसको पकड़ने के लिए? अश्वत्थामा को। लेकिन जब पकड़ने जाते हैं अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। अर्जुन कृष्ण कृष्ण क्या करूं? हाँ, अर्जुन कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो रक्षा करो। तो अर्जुन, तो कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वम एको दह्यमाना नाम अपवर्गोसी संस्मिते। ये भागवतम का पहला स्तुति है। अर्जुन भगवान को स्तुति करते, भगवान मेरी रक्षा करो। तो भगवान बोलते चिंता मत करो, ये ब्रह्मास्त्र है, तुम भी दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ो। इस तरह से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र टकरा के दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया। प्रभुपाद जी समझाते हैं आज के दिन में अगर कोई एटम बॉम्ब छोड़ता है तो पूरा देश नष्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान अगर एटम बॉम्ब छोड़ेगा तो भारत एक और एटम बॉम्ब छोड़ दे और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज, ऐसा नहीं होता। भारत भी जाएगा, पाकिस्तान भी जाएगा। ये पहले ऐसा नहीं था। कोई एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता था तो दूसरा ऐसा अस्त्र छोड़ता था जो उसको न्यूट्रलाइज करते। तो वैसे ही हुआ, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी छोड़ा, वो एक दूसरे न्यूट्रलाइज किया। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, जैसे एक पशु को पकड़ते वैसे उसको पकड़ के ले आया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी, ये आ गया है हत्यारा, क्या दंड दूं इसको? तुरंत मृत्यु दंड दे दूं। अब द्रौपदी क्या बोलती है देखिए। एक माँ, इसके 5 ही पुत्र थे, कितना कष्ट द्रौपदी ने सहा। कई साल वनवास में रही, क्या नाम है, दुशासन ने वस्त्रहरण का प्रयास किया, कितना कष्ट द्रौपदी सही। और 5 पुत्रों की हत्या हो गई एक रात में। लेकिन अश्वत्थामा को देख के द्रौपदी क्या बोलती है? बोलती है अर्जुन, ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, छोड़ दो इसको, मत मारो। मेरे को तो दुख हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि जो द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, जो हमारी गुरु माता है, उनको भी ऐसा ही दुख हो। प्रभुपाद जी समझाते हैं दिस इज वैष्णवास हार्ट। वैष्णव का हृदय कैसे होता है? पर दुख दुखी, वो दूसरे के दुख को देख के बड़ा दुखी होता है, दूसरे के सुख के देख के सुखी होता है। लेकिन संसार में अधिकतर लोग हम जैसे कैसे होते हैं? पर दुख सुखी, दूसरों के दुख को देख के बड़ा सुखी हो जाते हैं। अरे तो ऐसे ही बदमाश था, देखो ठीक हुआ। और दूसरा कोई सुखी दिखता है तो हमें ईर्ष्या होती है, अरे उसके पास इतना सब कुछ। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखिए द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ। कहते नहीं अर्जुन, हे पतिदेव आप इसको मत मारो। उधर भगवान कृष्ण कह रहे मार दो। अब अर्जुन संकट में फंस गए, पत्नी बोल रही मत मारो, भगवान बोल रहे मार दो। तो उन्होंने बीच का एक सोल्यूशन निकाला। कृष्ण बोले कृष्ण आप ही बताओ क्या करूं? तो कृष्ण बोला ऐसा करो, इसको अपमान कर लो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए अपमान करना मृत्यु से भी और भी बढ़ के होता है। तो अश्वत्थामा को ऐसा कट कर दिए, यहाँ थोड़ा बाल, यहाँ थोड़ा बाल। आजकल तो लोग फैशन से ऐसा कट करते हैं, इन पहले बड़ा ये खराब माना जाता है। तो ऐसा कट कर दिया, थोड़ा इधर बाल थोड़ा इधर बाल, ऐसे करके छोड़ दिया। उसके सर में एक मणि था, उसको भी निकाल दिया और बड़ा बहुत बुरी तरह से उसका बेइज्जती किया अश्वत्थामा। एक क्षत्रिय के लिए उसका जो बेइज्जती करना, उसके मृत्युदंड से भी और ज़्यादा दुख लगता है इसको। तो इस तरह से अश्वत्थामा को ने बहुत अपमानित किया। और अश्वत्थामा इतना दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि इसके बाद भी नहीं माना। फिर एक बच गए थे। कौन बच गए थे? हाँ, अभिमन्यु के पुत्र जो मां के गर्भ में थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में एक संतान बच गया था। ये कुरुवंश का आखिरी एक संतान
बचा था। लेकिन ये इतना बदमाश अश्वत्थामा कि उसने क्या किया, अंत में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उस अश्वत्थामा को, पेट उत्तरा के घर में जो बालक था उसको मारने के लिए एक अस्त्र छोड़ दिया। और उत्तरा फिर भगवान की शरण लेती है। उत्तरावाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तासयो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपातया। कहते हे कृष्ण पाही पाही मेरी रक्षा करिए, हे जगतपते, हे कृष्ण आपके बिना कोई रक्षा नहीं कर सकता। अरे मेरी रक्षा नहीं करे कोई बात नहीं, कम से कम मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। ये पूरे कुरुवंश पांडव वंश का केवल एकमात्र संतान है, आप इसकी रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए हे नाथ, हे कृष्ण। और ये सुन के भगवान क्या करते हैं, भगवान कृष्ण ऐसा सुन के तुरंत भगवान सुदर्शन चक्र लेके, और भगवान तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है ही, भगवान तुरंत उसके गर्भ में प्रकट हो गए और स्वयं हाथ में चक्र लेके उस बालक की रक्षा किए। यहाँ तक कि एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन वृंदावन में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भगवान इतने आतुर थे रक्षा करने के लिए कि उन्होंने 2 हथियार ले लिया, चक्र और गदा, कि अगर एक फेल हो गया तो दूसरा तो काम करेगा। भगवान गदा और चक्र दोनों से रक्षा करने लगे उस बालक की, जो कि भगवान का महान भक्त था, और इस प्रकार उसको कुछ भी नहीं हुआ। और वही बालक का क्या नाम हुआ, परीक्षित, विष्णुरात, जिसकी रक्षा भगवान विष्णु ने स्वयं किया। और परीक्षित क्यों नाम पड़ा, क्योंकि वो सबकी परीक्षा करते थे, कहीं यही वो व्यक्ति तो नहीं है जिसको मैं माँ के गर्भ में मिला था, कि वही व्यक्ति तो नहीं है। इस तरह से वो सबका परीक्षा करते थे। एक बार की बात है, एक बार भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए, तब तक परीक्षित ने भगवान का दर्शन नहीं किया था। सबको देखते थे, अरे कौन है वो व्यक्ति जो माँ के गर्भ में मुझे दिखाई दिए थे। तो एक बार जब भगवान सभा में आए तो परीक्षित दूर से देख रहे हैं कि ये व्यक्ति तो नहीं है, शायद लग रहा है वैसे ही चेहरा है। पास धीरे धीरे आए, उनके दादाजी युधिष्ठिर बुलाए, बोला बेटा गोद में आ जाओ, नहीं गए। अर्जुन बुलाए, नहीं गए। सब सोच रहे क्या है, बच्चा आ ही नहीं रहा दादा के पास। परीक्षा देखते रहे, अंत में क्या किए, दौड़ के जाके कृष्ण के गोद में बैठ जाते हैं, समझ जाते हैं यही वो व्यक्ति है जो मुझे माँ के गर्भ में मेरी रक्षा किए थे, लेकिन हमें परीक्षित पड़ा। तो इस तरह से परीक्षित महाराज की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। और उसके बाद फिर भगवान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ जाने के लिए, हस्तिनापुर। और जैसे भी भगवान रथ पे बैठते हैं और हस्तिनापुर जाने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय क्या होता है, उसी समय कुंती महारानी, जो भगवान कृष्ण की बुआ थी, वसुदेव की बहन, कुंती महारानी आते हैं कृष्ण के सामने, हे कृष्ण आप, बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं कृष्ण के लिए। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। समय हो गया है आज, तो कल हम यहीं से शुरू करेंगे कुंती महारानी की प्रार्थना। बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं कुंती महारानी। भागवतम में बहुत सारी स्तुति है, लेकिन ये पहला मुख्य स्तुति भागवतम में आता है कुंती महारानी द्वारा। देखिए, लेडीज फर्स्ट। तो पहला जो प्रार्थना है वो भागवतम में क्या है, कुंती महारानी का प्रार्थना है। बहुत सुंदर प्रार्थना है, प्रभुपाद जी को बड़ा प्रिय था। एक किताब भी है, प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती। तो प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर इस पे व्याख्या करते हैं और बहुत सुंदर प्रार्थना है। आज बस एक श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद कल इसको लेंगे। तो पहला श्लोक कुंती वाच, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम। कुंती महारानी प्रार्थना करते, हे कृष्ण आप ही परम पुरुष हैं, आप परम ईश्वर हैं, आप अंदर भी और बाहर भी हैं। क्यों उन्होंने देखा वही कृष्ण बाहर भी है, और वही कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाके किसकी रक्षा किए, परीक्षित की। तो अंतर बहिर
अवस्थितम। तो ये पहला श्लोक है, बड़ा सुंदर स्तुति है कुंती महारानी का, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे और आशा करते हैं आप सबको अच्छा लगा भागवतम। हाँ, अगर 1-2 प्रश्न है लेंगे और फिर 5 मिनट कीर्तन करके प्रोग्राम समाप्त करेंगे। हाँ प्रभु जी। हाँ, सत्यम, परम सत्य है भगवान, क्योंकि हर समय सत्य मतलब क्या, जो हर समय के लिए हो। इस संसार में ये सत्य है क्या? नहीं। 10-20 साल के बाद माइक नहीं रहेगा, मट्टी में मिल जाएगा। हमारा शरीर सत्य नहीं, अभी है शरीर, मरने के बाद राख बन जाएगा। सत्य मतलब जो हर समय के लिए स्थित रहता है। सृष्टि के पहले भी जो था, अभी भी है, और सृष्टि के बाद भी जो रह जाएगा, वही कृष्ण है, वही परम सत्य है। इसलिए उनको सत्य कहा गया, परम सत्य। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, कोई कहते हैं, इसमें नहीं जाने चाहिए। शास्त्र क्या कहता है, भागवतम क्या कहता है, गीता क्या कहते हैं। भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभु, वो भागवतम में स्पष्ट कहते हैं कृष्ण ही परम सत्य हैं, बाकी सब देवी देवता उनके दास है, ये भागवतम में कहते हैं। शिव जी खुद क्या कहते हैं, भागवतम में पढ़ेंगे, कई स्तुति आता है, वो भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं, भागवतम में कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, कि सारे वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। और पार्वती जी का एक नाम क्या है, वैष्णवी। वैष्णो देवी हम जाते हैं, वैष्णवी यानी भगवान के भक्त। तो सारे देवता जो है भगवान कृष्ण के भक्त हैं। जब शास्त्र नहीं पढ़ते, ठीक लोगों से सुनते नहीं हैं, तो हमारे अंदर ये सब भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही आपने बोला, ये सबसे बड़ा एक भ्रम है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं, और कृष्ण और जितने विष्णु हैं वो सब भगवान के अवतार हैं, उनके अंश हैं। तो भगवान राम, विष्णु, नारायण, किसी की भी हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण परम भगवान है, स्वयं भगवान। और बाकी जो बाकी हैं देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी, हनुमान जी, सब क्या है, देवता हैं, भगवान के भक्त हैं। तो जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ के जल में पानी देने से अपने आप सब जगह पानी पहुंच जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे कोई बॉस है, आप अगर उनकी भक्ति करेंगे तो मैं ज़्यादा प्रसन्न होऊंगा ना, उनकी सेवा करेंगे। तो वैसे क्योंकि सब कृष्ण के दास हैं, तो कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो और ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? एक्चुअली कई सारे ऐसे लिस्ट है, ऐसे तो अनंत अवतार हैं, लेकिन जो तीसरे स्कंद भागवतम में 22 अवतार बताए गए। ऐसे तो भागवतम गिनेंगे तो कम से कम 50-60 अवतारों के नाम दिए गए। असंख्य अवतार है ऐसे तो भगवान के। भगवान हर युग में, हर मनवंतर में कई सारे रूप में आते हैं, लेकिन ये सारे अवतार में ऐसा कहा गया है कि 3-4 सबसे मुख्य अवतार है भगवान के। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन 3 अवतार है, भगवान कृष्ण स्वयं, राम जी का अवतार और नरसिंह देव का अवतार, ये सबसे 3। इसलिए पूरे भागवतम में सबसे ज़्यादा इस 3 अवतार के बारे में वर्णन है। और कोई प्रश्न? और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं जो कलयुग में आते हैं। ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद।